साथियों नमस्कार। आज हम वेदों के समय को लेकर के चर्चा करते हैं। जो वेदों का काल विभाजन है उसमें से प्रायः एक प्रश्न आमतौर पर पूछ लिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मंत्रों को आधार मान करके सृष्टि के प्रारंभ को वेदों का रचना काल स्वीकार किया है। दीनानाथ शास्त्री चुलेट जो एक भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने ज्योतिष को आधार मान करके 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल माना है। बाल गंगाधर तिलक, यह प्रश्न प्राय बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने ज्योतिष को आधार मान करके 6000 जो वर्ष पूर्व है वो वेदों का काल माना है। अविनाश चंद्र दास भूगर्भ को आधार मान करके 25,000 ईस्वी पूर्व वेदों का रचना काल स्वीकार करते हैं। डॉक्टर R G भंडारन, इन्होंने भी वेद मंत्रों को आधार मान करके 6000 वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल स्वीकार किया है। विंटरनित्स मिटानी शिलालेख को आधार मान करके 2500 ईस्वी वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल स्वीकार करते हैं। मैक्स मुलर जो बौद्ध साहित्य को आधार मान करके जो वेदों का रचना काल है वो 1200 ईस्वी पूर्व स्वीकार करते हैं। H याकोबी जो मैक्स मुलर की तरह एक पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने ज्योतिष को आधार मान करके 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व वेदों का रचना काल स्वीकार किया है। इस प्रकार शंकर बालकृष्ण दीक्षित जो एक भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने ज्योतिष को आधार मान करके 3500 ईस्वी पूर्व जो वेदों का रचना काल है वो स्वीकार किया है। साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, बाल गंगाधर तिलक जी, विंटरनित्स, मैक्स मुलर, H याकोबी और शंकर बालकृष्ण दीक्षित, इनके समय काल को और जिस आधार पे इन्होंने वेदों का जो रचना काल है वो स्वीकार किया है, आप उनको ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम वेद का अर्थ और वैदिक संहिताओं का अध्ययन करते हैं। आप ध्यान से देखते रहिए और बने रहिएगा। वेदों के अर्थ, जो वेद शब्द है उसके लिए जो अन्य अर्थ हैं वो भी प्रयुक्त होते हैं। श्रुति का अभिप्राय है सुनना। गुरु परंपरा श्रवणत्वात्, क्योंकि जो वेद हैं वो अपौरुषीय हैं, वो पुरुष के द्वारा रचित नहीं हैं, अतः जो वैदिक मंत्र हैं उनको श्रवण परंपरा के द्वारा आज तक रखा गया। गुरु परंपरा से श्रवणत्वात्, सुने जाने के कारण इनको श्रुति कहा गया। निगम, यह भी वेद के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। सार्थकत्वात् अर्थबोधकत्वात्, की सार्थक होने से और अर्थ का बोधक होने से इनको निगम भी कहा गया। आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है। आगम वेद शास्त्र उभयो कृते, जो आगम शब्द है वेद और शास्त्र वो दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको त्रयी कहा गया, त्रयी नाम इनको दिया गया। छंदस, बहुलम छंदसी छंदी सवर्णे, ये व्याकरण पाठ में व्याकरण के सूत्रों का जब पाठ होता है तो बहुलम छंदसी, बहुत बहुलता से, छंदसी वेद में छंदी सवर्णे, और जो चुरादिगण में ऐसा पढ़ा गया है तो छंद शब्द का प्रयोग भी वेद के लिए होता है। आमनाय, जो आमनाय शब्द है ये धातु है एक मना अभ्यास है, अभ्यास करने अर्थ में, कि अभ्यास के कारण, क्योंकि वेदों का अभ्यास किया जाता था इसलिए भी इसके लिए आमनाय शब्द का प्रयोग होता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द भी वेद के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए। आगे वैदिक संहिताओं के विषय में हम चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो वेद शब्द है वह विद धातु, विद ज्ञान धातु से घय प्रत्यय करने के बाद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों का जो अपर नाम है वो श्रुति है, क्योंकि गुरु परंपरा से इनको सुना गया है।
इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद है, कि इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट का परिहार करने के लिए, मन चाही चीज़ को पाने के लिए और अनचाही चीज़ को टालने के लिए जो ग्रंथ जाना जाता है उसको वेद कहते हैं। ऐसा सायण ने कहा है तैत्तिरीय संहिता में। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा, कि प्रत्यक्ष के द्वारा अथवा अनुमान के द्वारा, यस्तु उपायो न विद्यते, जो उपाय नहीं है, एतम विदन्ति वेदेन, उससे उसको वेद के द्वारा जाना जाता है। तस्मात् वेदस्य वेदता, इसलिए भी वेद की वेदता है, ऐसा कहा गया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो मनुस्मृतिकार मनु हैं उन्होंने अपनी मनुस्मृति में कहा है कि जो वेद है वो सारे धर्म का मूल हैं। सर्व ज्ञानमयो ही से, वह सब संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, ऐसा मनु ने कहा। ब्राह्मणेन, की ब्राह्मण ने, निष्कारणों, बिना ही कारण के, धर्मः षडंगो वेदो ध्येयोगेश्च, 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए, ये उसका धर्म है। अपौरुषेयम वाक्यम वेद है, जो वेद है वो अपौरुषेय वाक्य हैं, अर्थात उनका जो निर्माण है वो किसी पुरुष ने नहीं किया। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, आप स्तंभ स्रोत सूत्र ने यज्ञ की परिभाषा में कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण, इन दोनों को वेद जानना चाहिए। वैदिक संहिताओं के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं जो उनके व्याख्यापरक ग्रंथ हैं, उनको भी आप स्तंभ ने वेद ही माना है। अब वेदों के पाठ की चर्चा करते हैं। वेदों के जो पाठ हैं वो प्राप्त होते हैं, उन पाठों की हम देखते हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः, अष्टौ विकृत्य है प्रोक्ता क्रम पूर्व महर्षि भी। जो वेद हैं उसके 8 पाठ प्राप्त होते हैं। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंड, रथ, घन, ये 8 जो विकृतियां हैं वो कही गई हैं कर्मपूर्वक महर्षियों के द्वारा। जो 8 पाठ हैं वो वेदों के प्राप्त होते हैं। तो अब संहिताओं का हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। मंत्रों के समूह को संहिता कहा गया, और जो संहिताओं की संख्या है वो 4 है। जो सबसे प्राचीन संहिता है वो ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और फिर अथर्ववेद है। जो ऋग्वेद संहिता है वो सर्वाधिक प्राचीन है। अब इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया, इसकी कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं, यह सब दर्शनीय विषय है, हम इसको देखते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें ऋचाओं का समूह है। ऋक् अर्चिनी भवति, ऐसा निरुक्तकार यास्क ने कहा है कि जो ऋचा होती है वो अर्चनी होती है। ऋक् से अभिप्राय ऋचा, ऋच्यते स्तूयते देवता अनयति ऋक्, कि जिसके द्वारा देवता की स्तुति की जाती है उसको ऋक् कहा गया। ऋचाओं के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं आचार्य यास्क ने, आध्यात्मिक, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो आध्यात्मिक ऋचाएँ होती हैं वो अहम सर्वनाम से युक्त होती हैं। जो प्रत्यक्ष ऋचाएँ होती हैं वो त्वम नाम के सर्वनाम से युक्त होती हैं, और जो प्रोक्ष ऋचाएँ होती हैं वो प्रथम पुरुष सर्वनाम से युक्त होती हैं। जो ऋग्वेद संहिता है उसका जो विभाजन है वो 2 प्रकार से मिलता है, एक मंडल क्रम में और दूसरा अष्टक क्रम में। तो मंडल क्रम में हम विभाजन देख लेते हैं। जो मंडलों की संख्या है वो 10 है, सूक्त 1028 हैं, और मंत्रों की जो संख्या है वो 10,580 है। इसमें अनुवाकों की संख्या 85 है, जो मंडल क्रम से विभाजन है। ऋग्वेद संहिता का जो ऋत्विज है वो होता है, और होता की जो निर्वचन किया गया आचार्य यास के द्वारा, आह्वयति देवान यज्ञे, कि जो देवताओं को यज्ञ में बुलाता है उसको होता कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। एक विस्तीदा वाह वृक्षम, ऐसा कहकर के 21 शाखाओं का उल्लेख उन्होंने किया। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। जो इसकी प्रसिद्ध शाखाएं हैं वो हैं साकल, वास्कल, आशवलायन, सांखायन और मंडूकायन। परंतु आज जो पूर्ण रूप से उपलब्ध शाखा है वो साकल शाखा ही उपलब्ध होती है। मंडल अनुवाकों में विभक्त हैं, और अनुवाक सूक्तों में, और सूक्तों में ऋचाएँ हैं। ये मंडल क्रम से विभाजन था।
अब अष्टक क्रम से जो ऋग्वेद का विभाजन है वो हम देखते हैं। अष्टक क्रम जो ऋग्वेद है उसमें 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। 8 अष्टक ऋग्वेद में हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। जो अध्याय हैं वो वर्गों में विभाजित हैं और कुल 1024 वर्ग हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, अब उन 10 मंडलों की विशेषता भी हम दो देख लेते हैं। नव मंडल का जो दूसरा नाम है वो पवमान मंडल है, क्योंकि यहाँ पर सोम रस से जो संबंधित मंत्र हैं वो दिए गए हैं। सप्तम मंडल की जो ऋचाएँ हैं वो सबसे प्राचीन हैं। जो प्रथम सूक्त है वह अग्नि है और जो अंतिम सूक्त है वह संज्ञान सूक्त है। यहाँ पर 20 हैं जो वो संवाद सूक्त दिए गए हैं। उन संवाद सूक्तों में से एक बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो आओ एक बार देखते हैं। विश्वामित्र नदी संवाद जो तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, इसमें विश्वामित्र का विपाशा आदि नदियों से संवाद दर्शाया गया है। पुरूरवा और उर्वशी यह 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। इसमें पुरूरवा का एक स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से जो है वो प्रेम दर्शाया गया है। इंद्र वरुण संवाद ये चौथे मंडल का 12वां सूक्त है और वरुण अग्नि संवाद ये 10वें मंडल का 15वां सूक्त है। और भी कुछ संवाद सूक्त प्रमुख हैं, उनको हम देख लेते हैं। यम यमी संवाद जो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। ये यम और यम ये भाई बहन हैं और जो यमी है वो अपने भाई यम को स्वयं से विवाह करने के लिए कहती है और जो यम है वो कहता है कि आगे ऐसा समय आएगा कि जो भाई बहन है वो ही आपस में विवाह करेंगे। ये आज चरितार्थ हो रहा है। शर्मापणि यह इंद्र का एक पणि जो एक सुनी है जो कुत्ती है उसके साथ संवाद दर्शाया गया है। इंद्र इंद्राणी स्वाद ये 10वें मंडल का 86वां सूक्त है। सोम सूर्या स्वाद ये 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। अब जो प्रमुख सूक्त इसमें आए हैं उनको देख लेते हैं। अस्य वामीय सूक्त, श्रद्धा सूक्त, पुरुष सूक्त, संज्ञान सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त जो एक दार्शनिक सूक्त है, दान स्तुति सूक्त, वाक सूक्त, अक्ष सूक्त, नासदीय सूक्त जो एक दार्शनिक सूक्त है और विवाह सूक्त। आगे भी हम बढ़ते हैं। अब जो 10 मंडल हैं उनके ऋषियों को हम देख लेते हैं। जो प्रथम मंडल के ऋषि हैं वो स्तर्चिन हैं, द्वितीय मंडल के गृत्समद हैं, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, षष्ठ मंडल के भारद्वाज और सप्तम मंडल के जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ हैं। प्रथम मंडल से लेकर के 9 मंडल तक के जो ऋषियों को माध्यम ऋषि कहा गया है, माध्यम उनकी संज्ञा है। ऋग्वेद के जो हमने 8 प्रकार के पाठों की जो चर्चा की थी उसमें एक पद पाठ था, उसके जो कर्ता हैं वो साकल्य ऋषि हैं। ऋग्वेद के क्रम पाठों का जो प्रणयन है वो बाबरेव और गालव ने किया है। ऋग्वेद में 21 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, जिसमें 7 हवि यज्ञ हैं, 7 सोमयज्ञ और 7 पाक यज्ञ हैं। भर्तृहरि के वाक्यपद्यम में ऋग्वेद की 15 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद पर संपूर्ण जो भाष्य है वो सायण का उपलब्ध होता है और ऋग्वेद का सबसे पहले जो अंग्रेजी अनुवाद है वो विल्सन ने किया। ऋग्वेद में जो कुल देवता हैं जिनकी स्तुति की गई है उनकी संख्या 33 है और जो संवाद सूक्त हैं उनकी जो संख्या है 20 है। ध्यान रखिएगा, इनमें जो महत्वपूर्ण संवाद सूक्त है यम यमी, विश्वामित्र नदी संवाद, इनको बड़े ध्यान से आप इनके मंत्रों को भी याद करिएगा। यजुर्वेद संहिता को हम देख लेते हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह था उसी प्रकार यजुर्वेद जो है वो यजुषों का संग्रह है और जिस प्रकार ऋचाओं के जो समूह हैं उसको संहिता कहा गया था, उसी प्रकार जो यजुषों का संग्रह है उसको यजुर्वेद कहा गया। यजुष की निष्पत्ति भी यहाँ पर निर्वचन भी दिया गया है। अनियत अक्षर अवसानम यजु, जिसमें पद्य के समान अर्थात श्लोक के समान जो अक्षरों की संख्या वो निश्चित नहीं होती, उसको यजुष कहा गया है। यजुर्वेद में यज्ञपरक मंत्र दिए गए हैं, कर्मकांड परक मंत्र यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो इस वेद की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनको हम देख लेते हैं। जो यजुर्वेद है यह अनुष्ठान विषयक संहिता है। इसमें यजुषों का संग्रह है। यजुष का निर्वचन निरुक्तकार ने दिया है यजुर यजयते, अर्थात जिसके द्वारा पूजन कराया जाता है।
इसका जो ऋत्विज है वो अध्वर्यु है, इसलिए इसको अध्वर्यु वेद भी कहा गया। यजुर्वेद का जो क्रम है, वेद व्यास ने वैशंपायन को सुनाया और वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को। आगे बढ़ते हैं। जो यजुर्वेद है उसका जो विभाजन है वो दो प्रकार से है, शुक्ल यजुर्वेद के रूप में और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसको कृष्ण इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर मंत्रों के साथ उनके व्याख्या विवरण और विनियोग दिए गए हैं। विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम, इसलिए इसको कृष्ण कहा गया। और जो शुक्ल यजुर्वेद है वहाँ पर मात्र मंत्रों को दिया गया है। अब इनकी शाखाओं को देख लेते हैं। ये यहाँ पे गलत है, ये उद्गाता ये सामवेद का है। महाभाष्य ने 100 अध्वर्यु शाखा ऐसा कह करके 101 शाखाओं का उल्लेख किया है। सर्व अनुकर्मणी यजुर एक शतकदुकम कह करके 101 शाखाओं का उल्लेख ये भी करती है। और जो कुरुम पुराण है, शाखा नाम तु सतेन अथ यजुर्वेदम अथ करोत, ये 100 शाखाओं का इसका उल्लेख करता है। परंतु जो आज है वो मात्र 4 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। आज जो यजुर्वेद पे शाखाएं उपलब्ध होती हैं उनकी संख्या 4 है, +2 6 है। जो 2 शाखाएं हैं वो शुक्ल यजुर्वेद की हैं और जो 4 शाखाएं हैं वो कृष्ण यजुर्वेद की हैं। शुक्ल यजुर्वेद पे जो शाखाएं उपलब्ध होती हैं उनका नाम कांडव और माद्यंदिन है। और जो कृष्ण यजुर्वेद पे जो शाखाएं उपलब्ध होती हैं उनका नाम कठ, कपिष्ठल, तैत्तिरीय और मैत्रायणी है। जो कांडव संहिता है उसमें 40 अध्याय हैं और जो माद्यंदिन संहिता उसमें भी 40 अध्याय हैं। कांडव संहिता का प्रचार उत्तर भारत में है और माद्यंदिन जो संहिता है उसका प्रचार महाराष्ट्र में है। अब हम कुछ खास बातें इसकी देख लेते हैं शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद का जो 16वां अध्याय है उसको रुद्र अध्याय कहा गया है, जहाँ से रुद्राष्टाध्यायी नाम की जो पुस्तक है वो भी ली गई है। शुक्ल यजुर्वेद का जो 18वां अध्याय है उसको चमक अध्याय कहा गया है। 77 मंत्र यहाँ पर हैं। 34वें अध्याय को शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर तन में मनाह शिव संकल्पमस्तु, इस प्रकार के जो मंत्र हैं। 36वां जो अध्याय है उसमें शांति मंत्र पाए जाते हैं। ये सब हम शुक्ल यजुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं। और जो 40वां अध्याय है वह ईशावास्योपनिषद के नाम से है, जिसमें 18 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं का उल्लेख है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। तैत्तिरीय शाखा के विषय में देख लेते हैं। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। सायणाचार्य ने सबसे पहले इस पर भाष्य लिखा। रुद्र की प्रधानता का वर्णन यहाँ पर है। 7म कांड में वशिष्ठ और राजा सुदास का आख्यान मिलता है और इसका जो प्रथम संपादन है वो बेवर ने किया। मैत्रायणी संहिता, इसका जो अपर नाम है, जो इसके दूसरे नाम हैं वो कलाप और कालापक हैं। इसमें पौर्णमास, सोमयाग, अध्वर, आधान, पुराधान, चातुर्मस्य, वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है। इसमें मंत्रों का स्वरांकन नहीं है। मंत्रों के स्वरांकन से विपरीत उद्दात और अनुदात और स्वरित के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो इसमें नहीं लगाए गए हैं। कठ संहिता के विषय में महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि उसका जो प्रचार है वो गांव-गांव में था, लेकिन दुर्भाग्य से जो भी ये संहिता है अब वो लुप्तप्राय है, ये नहीं मिलती। मैत्रायणी संहिता से जो इसकी समानता है वो मिलती है और इसमें स्वरांकन है। कपिष्ठल, यह जो संहिता है वो अपूर्ण रूप से उपलब्ध है। ऋग्वेद के समान अष्टकों और अध्यायों में इसका विभाजन हुआ है। इसमें 6 अष्टकों में 48 अध्याय हैं और अध्याय खंडित रूप से प्राप्त होते हैं। अब प्रमुख सूक्तियाँ हम देख लेते हैं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, की हम सभी प्राणियों को मित्र की आँख से देखें, यह सूक्ति है जो वो यजुर्वेद में मिलती है। वयम राष्ट्रीय जागरिया में पुरोहिता, यह सूक्ति भी यजुर्वेद में उपलब्ध होती है। यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु, यह भी यजुर्वेद की सूक्ति है। समनु कुरु प्रजाभ्याः, ये भी ऋग्वेद से है। अब हम सामवेद को देख लेते हैं। सामवेद का जो दूसरा नाम है वो गानवेद भी है। जिस प्रकार ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वो होता था, यजुर्वेद का जो होता है वो अध्वर्यु था, उसी प्रकार जो सामवेद का जो होता है उसका नाम उद्गाता है और इसलिए इसको औदगात्र वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद में ज्ञात्मक ऋचाओं का संग्रह है। जो अधिकतर मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। या ऋक् तत्साम, ऐसा
सामवेद के विषय में छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, साच अमश्चैति तत्सामने सामत्वम, ऐसा बृहद अरण्यक उपनिषद में आया है। न ए साम यज्ञो भवति, कि जो साम है उसके बिना यज्ञ नहीं होता, ऐसा सत्वत ब्राह्मण में उल्लेख है। इसका जो दूसरा नाम है उद्गात्र वेद है, क्योंकि जो इसका ऋत्विज है वो उद्गाता है। इसको गान वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऋचाएँ हैं उनका गान होता है, इसलिए इसको गान वेद भी कहा गया है। जो इसकी शाखाएँ हैं वो 1000 हैं। सहस्र वर्तमा साम वेद, ऐसा कह करके महाभाष्यकार ने 1000 इसकी शाखाओं का उल्लेख किया है। जिसके देवता हैं वो आदित्य हैं। आजकल जिसकी शाखाएं हैं वो 3 उपलब्ध होती हैं, कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। जो मंत्रों की संख्या है वो 1875 है और ऋग्वेद से 1771 मंत्रों को लिया गया है। जिस प्रकार जो ऋग्वेद है उसका विभाजन मंडल क्रम में और अस्त्र क्रम में हुआ, जो यजुर्वेद है उसका विभाजन कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के रूप में हुआ, तो यहाँ जो विभाजन है वो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक के रूप में देखने को मिलता है। पूर्वार्चिक में अग्नि और इंद्र से संबंधित मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में प्रत्येक मंत्र की लय और तान को याद करने का जो वर्णन है वो विद्यमान है। पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठक को आग्नेय कांड कहा गया और दूसरे प्रपाठक से चतुर्थ प्रपाठक तक इंद्र के विषयक मंत्र होने के कारण उसको इंद्र पर्व कहा गया। आजकल इसकी जो उपलब्ध शाखा है वो कोथुम शाखा है। वो 2 प्रकार से विभाजित है, पूर्वार्चिक के रूप में और उत्तरार्चिक के रूप में। जो इसका पंचम प्रपाठक है उसको पवमान पर्व कहा गया, क्योंकि वहाँ पर सोम विषयक मंत्र हैं। अब इसकी शाखाओं का जो प्रचार है वो देख लेते हैं। जो कोथुमीय शाखा है उसका प्रचार गुजरात में है, राणायनीय जो शाखा है उसका प्रचार महाराष्ट्र में है और जो जैमिनीय शाखा है उसका जो प्रचार है वो कर्नाटक में है। सप्त सवराह त्रयोग्रामा मूर्छना तो 21, ऐसा कह करके इसमें 7 सवरों का, 3 ग्रामों का और 21 मूर्छनाओं का उल्लेख है। जो गान है, जो आधुनिक संगीत है, सारे गामा पाधा नीसा, वो इन्हीं से उत्पन्न माने जाते हैं। ये 7 प्रकार के जो स्वर हैं वो है षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। जो 3 प्रकार के जो ग्राम हैं वो हैं मंद, मध्य और तीव्र। और जो गान के अन्य प्रकार हैं वो है ग्राम गान जो गाँव में गाए जाते थे, अन्न गान जो जंगल में गाए जाते थे, ऊहे गान जो सोमयाग जैसे विशिष्ट अवसरों पर गाए जाते थे और उय्य गान जिनका दूसरा नाम रहस्य गान भी है। सामवेद में साम विकार भी मिलते हैं जिनकी जो संख्या है वो 6 है। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। साम मंत्रों के प्रकारों का वर्णन भी विद्यमान है। जो प्रस्ताव नाम के जो मंत्र हैं वो प्रस्तोता द्वारा गाए जाते थे, उद्गीत उद्गाता द्वारा, प्रतिहार प्रतिहार नामक ऋत्विक द्वारा और उपद्रव इनका जो गान है वो उद्गाता करता था और जो निधन है इसका गान प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहार ये तीनों मिलकर के करते थे। अथर्ववेद यह सर्वाधिक अर्वाचीन वेद है। इसका जो दूसरा नाम है क्षत्रवेद, भैषज्यवेद, महीवेद, छंदोवेद, ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरस वेद है। जो इसके देवता हैं वो सोम हैं, जो आचार्य हैं वो सुमंतु हैं। अथर्ववेद के जो उपवेद हैं वो सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, छंदोवेद, महीवेद और पुराण वेद हैं। यह बड़ा अनोखा वेद है। यहाँ पर टोने टोटके, जादू मंत्र इत्यादि दिए गए हैं। इसकी 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। शाखा नवदा अथर्वणो वेद है, ऐसा कह करके 9 शाखाओं का इसकी उल्लेख मिलता है। पिपलाद, मोद, स्तोद, सौनकीय, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवैद्य। जो आजकल उपलब्ध है शाखा है वो 2 हैं, सोनक व पिपलाद। इसमें जो कांड है वो 20 है, मंत्रों की संख्या 5849 है और सूक्त 731 हैं। ऋग्वेद से जो गृहीत मंत्र हैं वो 1200 हैं। इसमें माता भूमि पुत्रः पृथिव्याः, यह उक्ति जहाँ से ली गई है, ऐसा भूमि जो सूक्त है वो विद्यमान है। प्रसाद सूक्त भी यहाँ पर है। बस आज इतना ही। जो आने वाली वीडियो है उसमें हम ब्राह्मणों की चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।